वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 19 जनवरी 2025 और 19 जनवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार नोबेल का शांति पुरस्कार विजेता हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। ये अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं और इन्होंने दोस्तों संविधान सुधार आयोग ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और समाजवाद को हटाने की सिफारिश की है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बांग्लादेश ने की है तो बांग्लादेश की बात करते हैं। राजधानी है ढाका, करेंसी है टका और प्राइम मिनिस्टर कौन है अंतरिम? तो मोहम्मद यूनुस। चलिए बात करते हैं बांग्लादेश के फैक्ट। बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बांग्लादेश में भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? माफ़ी चाहते हैं, नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। ये आपको ध्यान रखना है। और सैयद रफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख कौन बना है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुए हैं। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है। इतने फैक्ट आपको बांग्लादेश के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये सिंगापुर के साथ समझौता किया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सिंगापुर के जो राष्ट्रपति थे थर्मन शनमुगारत्नम, ये दोस्तों भारत आए थे और इसी समय उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है। अब उड़ीसा सरकार ने किया है तो उड़ीसा की बात करते हैं। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी और गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। ये आपको ध्यान रखना है। अब उड़ीसा के फैक्ट देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये दोस्तों भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़ीसा कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। नुआखाई उत्सव ओडिशा में मनाया गया और ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये भी दोस्तों टेक्नीशियन आरआरबी में पूछा जा चुका है। सुभद्रा योजना किस राज्य ने चालू की थी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों नृपेंद्र मिश्रा। कौन है दोस्तों? नृपेंद्र मिश्रा। इनको दोस्तों पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। चलिए बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। तो आशीष नेथानी को उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 11वें नंबर के हैं वी नारायणन को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। अच्छा, बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष बनेंगे और बीसीसीआई के अगले अंतरिम सचिव देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। तेंजिंग यांकी ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है। भारती कुलकर्णी आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी है और मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया। तो इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई है? तो भारत और सिंगापुर ने दोस्तों राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। अब सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुरी डॉलर और प्रेसिडेंट कौन है?
भारतीय मूल के हैं थरमन शनमुगरत्नम और प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। अच्छा, सिंगापुर के बारे में अगर फैक्ट देखें, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और अपना भारत 72वें स्थान पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स 2024 अभ्यास 31वां संस्करण ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ है और सिंगापुर ने 16 कीटों को मानव उपभोग को मंजूरी दी है, मतलब मानव इसका अपना उपभोग कर सकते हैं 16 कीटों को। अच्छा, सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में, इसलिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और अपना भारत देश 85वें स्थान पर रहा है, जो कि पिछले बार 2024 में 83वें स्थान पर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उससे पहले भारत अपना 80वें स्थान पर था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को दोस्तों विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। कौन सा हवाई अड्डा? चांगी हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इसरो ने नई पीढ़ी के रॉकेटों के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ मंजूरी दी है? तो राइट आंसर बताएंगे, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मंजूरी दी है। अच्छा, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती, है ना। सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू और गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नज़ीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नज़ीर। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो के विजयानंद आंध्र प्रदेश के दोस्तों नए मुख्य सचिव बने हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। कौन सा? कचरा वाला कर ये समाप्त कर दिया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। आयाना पत्रुड्डू चिंताक्याला ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं और आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की है। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में भारत और किस देश ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपने देश भारत और श्रीलंका ने यह समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। बात करते हैं श्रीलंका की। अच्छा, श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। अच्छा, करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री कौन है? हरिनी अमरसूरिया, है ना, महिला है। और प्रेसिडेंट कौन है? अनुरा कुमार दिसानायके, ये दोस्तों प्रेसिडेंट हैं। ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं श्रीलंका की। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 ये विशाखापट्टनम तट पर शुरू हुआ। श्री शम्मी सिल्वा श्रीलंका के क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। अनुरा कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने एलएनजी अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हो गई है। तो इतने फैक्ट आपको श्रीलंका के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 6.5%। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की है? तो ये बिहार राज्य ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बिहार राज्य ने की है तो बिहार की बात करते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो पहले केरल के गवर्नर थे और अब ये बिहार के गवर्नर बन गए हैं। चलिए बात करते हैं बिहार की। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया है और बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। बिहार में दोस्तों पितृपक्ष मेला शुरू हुआ है। वरिष्ठ आईएएस
अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है। और खेलो इंडिया की अस्मिता योगासन लीग बिहार में शुरू हुई। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया। इतने फैक्ट आपको बिहार के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने लाख स्वामित्व कार्ड बांटे हैं? तो ये दोस्तों 18 जनवरी को वर्चुअली में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख, कितने 65 लाख स्वामित्व कार्ड, संपत्ति कार्ड बांटे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो अपना देश भारत बना है ना। तीसरे नंबर पे अपना देश भारत 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपना देश भारत बना है तो भारत के अगर फैक्ट देखें करंट अफेयर से संबंधित, भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों पर का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है और पहले नंबर पे कौन है? यूएसए। मतलब कि साइबर हमला सबसे ज़्यादा यूएसए में हुए हैं, उसके बाद अपने देश भारत में हुए हैं। अच्छा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना है। पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? पहले नंबर पे है चीन, दूसरे नंबर पे है कौन सा? पहले नंबर पे है चीन, दूसरे नंबर पे ब्रिटेन और अपना भारत देश तीसरे नंबर पे। ये आपको ध्यान रखना है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 709 बिलियन डॉलर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। और भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। मतलब कि जो भी अपने बाहर विदेशी जो जाते हैं विदेश में काम करने के लिए, वहाँ से जो भारत में ट्रांसफ़र होता है रुपया या डॉलर होता है या अलग अलग करेंसीज होती हैं, तो सबसे ज़्यादा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो भारत बना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसे पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, अशोक चंद्रा जी को पीएनबी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है ना। और श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया है। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया है। सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन हम कल ही पढ़ चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है? तो ये दोस्तों ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है। और ईरान के तेहरान में जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत थी, इसमें गोलीबारी में 2 न्यायाधीशों की मौत हो गई है। और तेहरान के मीडिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों को निशाना बनाया गया, जिसमें से 2 की मौत हो गई मौके पर और 1 घायल हो गए। ये आपको ध्यान रखना है। अब ईरान की सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है, तो ईरान की बात करते हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान, है ना। करेंसी है ईरानी रियाल। और प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेजेस्कियन। कौन है? मसूद पेजेस्कियन। बात करते हैं ईरान की मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिंताओं के बीच ईरान के द्वारा चामरान फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया गया। ईरान में फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ईरान द्वारा तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया गया। ईरान ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है, जिसमें अपना देश भारत भी शामिल है। ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। ईरान संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ का नया स्थायी सदस्य बना है। ये आपको ध्यान रखना ईरान के फैक्ट। अच्छा, नए क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका में कहाँ भारतीय वाणिज्य दूतावास खुलेगा? तो ये लॉस एंजलिस में खुलेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में वीके सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ये मिजोरम के राज्यपाल बन गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले मिजोरम के फैक्ट देखते हैं। अच्छा, कैपिटल क्या है? आइजॉल है। सीएम है लाल दुहावना और गवर्नर है जनरल वीके सिंह। अच्छा, सीएम कौन है दोस्तों? लाल दुहावमा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपने देश भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यूएसए के बीच समझौता हुआ है। तो अमेरिका के बारे में करंट अफेयर से संबंधित फैक्ट देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। माइक जॉनसन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं। अच्छा, बाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। अच्छा, श्री रामकृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, ये आपको ध्यान रखना। आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है ना यूएसए के राष्ट्रपति बन गए हैं। चलिए, नए क्वेश्चन की बात करने से पहले बात करते हैं। अच्छा, यूएसए की कैपिटल क्या है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे किसका मुख्यालय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।